चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप? सांसद है। तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं? इस बार उनका पालकी रखाने वाला है। मैं प्रभारी मंत्री बना हूं अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूं तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे? विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया जदयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार से, तो उन्होंने चिराग पासवान की औकात बता दी। उन्होंने कहा है कि जमुई के हम प्रभारी बने हैं और उनका जो है क्या हैसियत है वहाँ पता चल रहा है, और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जो है अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे मंत्री श्रवण कुमार? सबसे पहले आप वो सुने। अरे भाई, ये सब घटना पहली बार हो रही है। ये सब से कोई घबराने वाला है? एक बार हुआ है, रोज तो यही हो रहा है। जो लोग भाजपा के साथ रहेंगे वो सत्य हरिश्चंद्र है, वो दूध के धुले हुए हैं, और जो भाजपा से अलग राजनीति करेंगे देश में वो भ्रष्टाचारी, वो गलत। इनके पास जो वॉशिंग मशीन है जिसमें अजीत पवार साहब को डाला, एक बार नीट एंड क्लीन कर दिया। देश की जनता जानना चाहती है कि वो मशीन का नंबर क्या है। भाजपा बताए कि ये नीट एंड क्लीन करने का जो उनके पास मशीन है उसका नंबर क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है। ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने में नीतीश कुमार का हाथ है, दस्तावेज तो उन्होंने ही दिए थे। वो क्यों परेशान है? वो क्या चिंता में है? वो तो भाजपा के इशारे पर पिछले विधानसभा चुनाव लड़े, फिर भाजपा के इशारे पर ये अभी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा उनको सीट देगी कि उनको चाचा को सीट देगी, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। तो इधर उधर की बात में काहे फंसते हैं? चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप? सांसद है। तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं? इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रभारी मंत्री बना हूं अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूं तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे? विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। क्या क्या वो बोलते हैं? इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली है। तो सीख रहा है, वो तो सीख रहे हैं। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहा है? वो तो सीख रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना बन जाती है। अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं। हम इतना बात जरूर कह सकते हैं, जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी, और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार का चिराग पासवान का हैसियत बताते हुए। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ के प्रभारी हैं और देख रहे हैं वहाँ से वो जीतेंगे कि नहीं ये तय हो। वहीं लालू यादव पे जिस तरह से सीबीआई के द्वारा चार्जशीट को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है, वहीं पे राधा चरण सेठ के ऊपर भी आज सीबीआई के द्वारा रेड चल रही है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये पहली घटना थोड़ी है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।